उम्मीद जीने की, उम्मीद कभी ना हार मानने की, उम्मीद आसमानों को छूकर उनसे भी आगे जाने की। उम्मीद की इसी कड़ी में हम आए हैं एक ऐसे हॉस्पिटल में जिनके फाउंडर और उनकी टीम द्वारा की गई कड़ी मेहनत और रिसर्च ने कैंसर जैसी गंभीर रोग को ठीक करने में क्रांति ला दी है और कैंसर से जूझ रहे लोगों को दर्द रहित स्वस्थ जिंदगी मिल रही है। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर भारत का पहला कैंसर मरीजों के लिए 100 बिस्तर से लैस आधुनिक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कैंसर अस्पताल है, जहां पूरी तरह से हर्बल पौधों पर आधारित इलेक्ट्रो होम्योपैथी का उपयोग दवा की प्रणाली के साथ साथ उपचार के रूप में किया जाता है। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल में अत्याधुनिक सुसज्जित आईसीसीयू, अत्याधुनिक क्रिटिकल केयर उपकरण, क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ट्रॉमा सेंटर की 24 घंटे सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इसके साथ ही देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर में कैंसर रोगियों के इलाज में उत्कृष्ट और अनोखा परिणाम देने के लिए नवीनतम तकनीक से लैस उच्च योग्य और अनुभवी टीम के साथ आपातकालीन चिकित्सकों की भी मौजूदगी रहती है, जो समर्पित होकर कैंसर मरीजों की देखरेख में 24/7 अपनी सेवा देते हैं। साथ ही वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ सर्वप्रथम मरीजों व उनके परिवारजनों के साथ बातचीत कर कैंसर रोग के प्रति उन्हें डट कर लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं और कई बार हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर अजय हारिया भी इस भूमिका में बखूबी नजर आते हैं और मरीज के ट्रीटमेंट, सुधार एवं अन्य गतिविधियों पर तमाम स्टाफ से 1-to-1 बातचीत करते हैं। देवी अहिल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में हमें काफ़ी जानकारियां मिली हैं, लेकिन हॉस्पिटल के एडमिशन से लेके पेशेंट को हैंडल करना, पेशेंट की फैमिली को हैंडल करना, ऐसे कई सवाल अभी भी जहन में हैं। बताने के लिए सीईओ ऑफ देवी अहिल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मिसेस मनीषा शर्मा हमारे साथ हैं। मैम वेलकम। थैंक यू। मैम पहला क्वेश्चन यहाँ है कि जब हम एडमिशन की बात करते हैं तो ये प्रोसीजर कैसे है अलग दूसरे हॉस्पिटल्स के मुकाबले? हमारे यहाँ जो एडमिशन का प्रोसेस है वो 7 डेज़ हम पेशेंट्स को एडमिट रखते हैं और जैसे ही पेशेंट आता है तुरंत एडमिशन होता है उसका और 1 घंटे बाद हम लोग ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। चूँकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी से जो पेशेंट्स का हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं उसके रिजल्ट्स भी हमें तुरंत आधे घंटे बाद, 15 मिनट बाद, 1 घंटे बाद मिलना शुरू हो जाते हैं। हमारा जो स्टाफ है बहुत ही डेडिकेटेड तरीके से काम करता है, राउंड द क्लॉक 24 घंटे किसी भी समय अगर पेशेंट को तकलीफ़ है तो वो तुरंत उसके पास जाता है, चाहे फिर उसमें 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे। चूँकि हम लोग जो मेडिकेशन करते हैं उसमें हमारा 45 to 60 मिनट लगता है मेडिकेशन करने के लिए और उसी दौरान पेशेंट्स को रिलीफ होना शुरू हो जाता है और उसके मुंह से निकलना शुरू हो जाता है कि हाँ मुझे अब आराम है, मुझे अब फ़ायदा होना शुरू हो गया है। चूँकि पेशेंट हमारे पास जब आता है तो वो बड़े बड़े कैंसर हॉस्पिटल से डायग्नोस होके आता है, सारी ट्रीटमेंट ले चुका होता है, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी, और वहाँ से जब वो निराश होके आता है तो उसको एक आशा की किरण हमारे हॉस्पिटल में मिलती है और एलोपैथी में जो उन्होंने पेनफुल ट्रीटमेंट जो उनको लगा है और जो हुआ है उनके साथ, तो वो सब सहते सहते जब वो हमारे यहाँ का ट्रीटमेंट बहुत ही फ्रेंडली है, चूँकि हम कोई कीमो, कोई रेडिएशन नहीं देते, कोई इंजेक्शन नहीं लगाते, बहुत ही स्मूथ तरीके से मेडिकेशन होता है और बहुत प्यार से हमारी सिस्टर्स ये काम करती हैं। तो निश्चित दूसरे हॉस्पिटल से हमारे हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट प्लस एडमिशन सारी प्रोसेस डिफरेंट है। एक और क्वेश्चन चलते चलते मैम यहाँ जानना बहुत ज़रूरी है कि जब भी बात आती है किसी पेशेंट की, कैंसर पेशेंट खास तौर से टूट कर बिखर कर यहाँ आ रहा है, 3री या 4थी स्टेज में वो आपसे मिल रहा है, क्या उस पेशेंट की या उसकी फैमिली की ज़िंदगी में कोई परिवर्तन आप ला सकते हैं अगर वो थोड़ा जल्दी आता है तो? जी निश्चित, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। हम लोग जब पेशेंट्स एक्चुअली कैंसर डायग्नोस ही 2nd और 3rd स्टेज पे होता है और जब डायग्नोस होने के बाद वो चले जाते हैं एलोपैथी में, कीमो, बायोप्सी, रेडिएशन, सर्जरी, तो उस कंडीशन में उनकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब होती चली जाती है। लेकिन ऐसा हमारा मानना है
कि अगर हमारे पास सेकंड या थर्ड जैसे ही वो डायग्नोस होता है और डायग्नोस होने के बाद अगर देवी अहिल्या हॉस्पिटल में एडमिट होता है और ट्रीटमेंट लेता है तो हम कह सकते हैं कि पेशेंट पूरी तरह से ठीक भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की डिसीज़ कैसी है, प्रोग्रेसिव डिसीज़ है तो उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, और अगर उसकी इम्यूनिटी और सारी चीज़ें हम बूस्टअप करते हैं और उससे अगर हमें फ़ायदा मिलता है तो पेशेंट ठीक भी होते हैं। और मेटास्टेटिस कई पेशेंट्स ऐसे हैं जो हमारे यहाँ अभी तक ठीक हुए हैं। देवी अहिल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, अ केयर बियॉन्ड द केयर। एक आनंद नगर, चितावद, नेमावर रोड, नवलखा, इंदौर।